सही बच्चों को नमस्कार। बात कर रहा हूँ सिंगेज कैलकुलस की, बात कर रहा हूँ उसके चैप्टर 5 की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.1 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स वेर इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। क्या बोलता है, एक कर्व का इक्वेशन है। चलिए लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व ये दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, और इस कर्व की टेंजेंट निकालनी है। और कहाँ निकालनी है, जहां ये कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है। अब प्रॉब्लम वही है कि टेंजेंट निकालने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, बस किस पॉइंट पे निकालनी है। तो वो कह रहे हैं वहां पे निकालनी जहां एक्स को टच करता है। तो आप जानते हैं कि व्हेन कर्व 1 टचेज एक्स एक्सिस, तो जहां पे x को टच करेगा वहां y का मान 0 होता है। तो अगर y का मान 0 कर दोगे तो यानी ये पूरा 0 आने वाला है, 2 माइनस एक्स, तो यहां से x का मान 2 आने वाला है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पॉइंट तो 2 कामा 0 आ गया, इसका नाम दे देते हैं x1 कामा y1। पॉइंट निकल आया, बस पॉइंट ही सबसे बड़ी बला है। अब पॉइंट निकल आया, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल लीजिए। ठीक है, कैसे निकालें, देखो ध्यान से, सावधान। इसके बाद क्या करते हैं हम, इस पॉइंट पर इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां से y निकालो, y इज इक्वल टू आएगा 2 माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर दो, नहीं आप ऐसे ना लगाओ, इम्प्लिसिट फंक्शन है, आप ऐसे ही डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट को लगा दो। ऐसा नहीं कि हम इसी मेथड से लगाएं तो चलेगा। आपको अगर लग रहा है कि बड़े आए y निकालते, नहीं निकालते y, इसको डिफरेंशिएट करो। फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन y, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 2 का 0, इसका माइनस का 1, ऐसे लगा दो। एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, डिफ्रेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, क्लियर नहीं है सब क्लियर होना चाहिए, नहीं तो इंग्लिश तो वही होती है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस का इधर जाएगा तो 2xy माइनस का 1, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकलने वाली है वो निकलने वाली है 2xy माइनस 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूँकि आपको डी आर डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है, 1 कामा 2 पे निकालना है, सॉरी कहाँ गया, 2 कामा 0 पे निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स एट 2 कामा 0, मतलब x का मान 2 रखना है और y का मान 0 रखना है। तो y का मान 0 आएगा तो पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, तो माइनस 1 आएगा, और x का मान 2 रखना है तो 1 माइनस 4 यानी कि माइनस का 3 आएगा, यानी 1 अपान 3 आ गया, इसको m मान लिया। ठीक है, यानी ये आपकी क्या निकली है, स्लो, एक मिनट रुकिए जरा, क्या कर्व का इक्वेशन गलत लिखा है क्या, सॉरी रुकिए, कर्व का इक्वेशन शायद गलत लिख गए हम। कर्व का इक्वेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नहीं 1 माइनस हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको 1 प्लस लिखा होगा, 1 प्लस होगा तो ये 5 आएगा, तो माइनस का 1/5 आने वाला है। ये गलत हो गया, माइनस का 1/5 आने वाला है। ये आपका m हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आप कहेंगे वही क्वेश्चन लिखा रहने दो, अब आपकी स्क्रीन पे तो क्वेश्चन दूसरा फ्लैश हुआ होगा। ठीक है, तो आपको स्लोप मालूम हो गई, आपको पॉइंट मालूम हो गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोले अ लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट हैविंग द स्लोप m। तो आप लिख दो इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m बोले तो डी आर डी एक्स, x माइनस x1, तो y माइनस y1 इज 0, m इज माइनस 1 अपान 5, x माइनस x1 इज 2, बस हो गया। अब सॉल्व कर लो, जिस फॉर्मेट में आंसर लिखा है आपके अल्टरनेटिव में वो टिक लगा दो, नहीं जो आंसर लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा 5y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो x प्लस
5y इज इक्वल टू 2। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मिला लेते हैं आंसर, x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। समझ में बात आई? तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।